नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो वरिष्ठ नेताओं के बीच जवानी जंग जारी है। मामला हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की दावेदारी का है। पिछले कुछ समय से दोनों दिग्गजों की चुनाव क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश में दावेदार खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की कुल सीटें 5 है और फिलहाल पांचों ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में राजनीति गरमाने लगी है। हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। हरक सिंह रावत ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने तो कहा भी नहीं कि वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने मन की बात सबके सामने रख दी कि अगर पार्टी का आदेश हुआ तो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। आगे हरक सिंह रावत ने कहा कि 2014 में वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन आज वो पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर 200% आश्वस्त हैं। मैं आज हरिद्वार क्षेत्र में दौरा करने के बाद मैं 200% आश्वस्त हूं। देखिए, आदमी के अंदर की आवाज होती है। जब आदमी कहीं जाता है तो मुझे अंदाजा लगने लगता है कि यह माहौल कैसा है। और मैं आज कह रहा हूं, ये जितने लोग आज भाजपा में जा रहे हैं, कल अगर मुझे मौका मिलेगा हरिद्वार पर चुनाव लड़ने के लिए, आधी भाजपा में जो है कांग्रेस में ले आऊंगा। तो इस गढ़वाल के वोट को जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकेगा, कांग्रेस की बात करूं मैं, वो जीत के उतने नजदीक चले जाएगा। अगर माना वो 20-25% वोट भी इस पहाड़ी वोट को जो भाजपा के साथ है और उसको तोड़ने में कामयाब रहा, इसको अपने साथ खड़ा करने में कामयाब रहा, वो जीत के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। कांग्रेस छोड़ चुके हरक सिंह रावत को पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ही कांग्रेस में वापस लाए थे और अब हरक सिंह रावत हरीश रावत के सामने ही हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। जबकि ये जग जाहिर है कि हरदा कई बार हरिद्वार से लड़ने की बात कह चुके हैं। फिलहाल हरक के इस बयान के बाद जब हरदा से पूछा गया कि हरक सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़कर 200% जीत का दावा कर रहे हैं, क्या उनके लिए सीट खाली करेंगे, तो हरदा ने न इनकार किया और न ही इकरार, बल्कि ये तमाम चीजें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता दी। नो कमेंट। मैं इस विषय पर, देखो, जो मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं करता। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस दो वरिष्ठ नेताओं का यूं सामने आना पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रहा। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अभी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एकता नहीं है। वैसे पार्टी हाईकमान तय करेगा कि किसे टिकट देना है और किससे प्रचार कराना है, लेकिन हरीश की यह जुबानी जंग पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ सकती है। पहले भी प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी, लेकिन ये थम नहीं रही। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस से हरक की हसरत पूरी होगी या फिर हरीश रावत को कांग्रेस हाईकमान
टिकट के लिए चुनता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव वर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साधना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत बगड़वाल हमारे साथ हैं। इस चर्चा के लिए हेमंत जी, हरिद्वार सीट पर हरीश रावत और हरक सिंह रावत, ये दो नाम कांग्रेस से उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी रणनीति बननी चाहिए, लेकिन दावेदारी पेश की जा रही है। ऐसा क्या लग रहा है हरिद्वार में कि इस सीट पर इस तरह का द्वंद्व चल रहा है? मैं तो साहब संजीव इसको द्वंद्व नहीं कहूँगा। किसी भी उम्मीदवार को, कोई भी उम्मीदवार हो, उसको वहां से टिकट मांगने का अधिकार है। चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो, चाहे वो कोई भी हो। जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक दावेदारी करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जिस दिन टिकट मिल जाएगा, वो चाहे ए को मिले, चाहे बी को मिले, चाहे सी को मिले, तो सब ने मिल करके चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक जहाँ तक कह रहे थे कि हरीश रावत जी वहाँ से टिकट की बात कर रहे हैं, अभी हल्द्वानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, उसमें पत्रकारों ने पूछा, आपके टीवी वालों ने पूछा कि भाई सीएम साहब ये बताएं, सीएम साहब कि आप दावेदारी हल्द्वानी से कर रहे हैं, हरिद्वार से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं 500 सीटों पर, चाहे वो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट हो, चाहे वो अल्मोड़ा की सीट हो, चाहे वो टेहरी की सीट हो, चाहे वो हरिद्वार की हो, चाहे देहरादून की हो, उन्होंने कहा मैं 500 लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार करूंगा और हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में और उनके विधानसभा क्षेत्रों में जा करके चुनाव प्रचार करूंगा और 500 सीटें जिताने का प्रयत्न करूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो हमें इसमें किसी प्रकार की कोई किसी, मान लिया मैं हूँ, कल को मैं भी दावेदारी कर सकता हूँ, लेकिन दावेदारी एक अलग चीज है। जो टिकट पार्टी हाईकमान देगी, जिसको भी देगी, हमें उसके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पार्टी का मामला है, ये हमारे संगठन का मामला है। संजीव जी, क्या लग रहा है हरिद्वार सीट पर घमासान मचा हुआ है? क्या लग रहा है कि ऐसी क्या संभावना नजर आ रही है कांग्रेस को कि दो दो दिग्गज उम्मीदवार कशमकश में हैं? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? साधना जी, क्या लग रहा है भाई कि दो दो बड़े दिग्गज? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? साधना जी, क्या लग रहा है कि हरिद्वार सीट पर दो दो बड़े दिग्गज कशमकश में हैं एक ही पार्टी के, और क्या ऐसी संभावना लग रही है हरिद्वार में कि कांग्रेस को लगातार हरक सिंह रावत और हरीश रावत लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, अब इलेक्शन आएगा तो दावेदारी तो सब पेश करेंगे ही, लेकिन ये कांग्रेस अपना ये समझ रही है कि बीजेपी हरिद्वार में कमजोर है। ये लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें बीजेपी को कुछ कम सीटें मिली थी, 11 सीट में से 3 सीट मिली थी, बाकी कुछ कांग्रेस को, कुछ भाजपा को भी मिली है, कुछ निर्दलीय भी मिली है। तो ये तो ना माने कि उनकी जीत पक्की है। वहाँ ये भी कह सकते हैं कि वो अपना बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं और सारे दिग्गज वहीं से कहने लगे कि हम वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। वहाँ जो बीजेपी के दावेदार हैं निशंक जी, वो भी कम नहीं है, वो भी अभी तक कभी नहीं हारे हैं। तो ये अगर ऐसा मन में गलतफहमी बैठे, दिमाग में बैठी है इनके कि यहाँ से दोनों दिग्गज नेता खड़े होंगे या दोनों अपना आपस में वो चल रहा है, तो ये जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, जब तक टिकट निश्चित नहीं हो जाएगा, सब अपनी अपनी दावेदारी दिखाते रहेंगे। लेकिन फैसला तो ऊपर से पार्टी हाईकमान ही करती है। पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगी वो टिकट देगी इनको। हरीश रावत जी के पुराने दिग्गज नेता हैं,
चाहेंगे तो इनको देंगे। उनकी बेटी भी है वैसे, विधायक है वहाँ से, तो बेटी को भी अगर वो देना चाहेंगे तो इनको भी दे सकते हैं, हरीश रावत जी को, क्योंकि बेटी उनका साथ देगी पूरा, वहाँ से टिकट वोटिंग दिलवाएगी। और जहाँ तक हरीश रावत जी का तो चुनावी मुद्दा ये रहता ही है, टिकट का मुद्दा, तो बीजेपी छोड़ के टिकट के मुद्दे पे ही तो भाजपा ये कांग्रेस में आए थे, भाजपा छोड़ के, और कह रहे थे साथ में मेरी बहू को भी दो। तो इनका तो मुद्दे इनके ऐसे ही रहते हैं, इनकी दावेदारी हर जगह की ऐसी ही रहती है। तो ये यहाँ आ जाए तब बीजेपी में चले जाए, काम उनको एक सा ही करना है। तो जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता, ये तो अब भगवान भरोसे ही रहेगा और पार्टी हाईकमान के भरोसे रहेगा जो भी होगा। तो ये तो अगर इनको नहीं टिकट दिया जाएगा तो ये कांग्रेस के छोड़ने को कहेंगे, भाजपा में आने को कहेंगे, या फिर भाजपा में भी जा सकते हैं या किसी अन्य पार्टी में भी जा सकते हैं। कुछ भरोसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान ही तय करती है कि किसको टिकट देना है। अगर वो हरीश रावत जी को अच्छा मानेंगे, अच्छा कैंडिडेट मानेंगे, तो वो हरीश रावत जी को देंगे, जो कि कद्दावर नेता हैं, पुराने हैं बहुत, और बहुत उनकी अलग पहचान है, उनके बराबर एक्सपीरियंस्ड कोई नहीं है। तो अगर ऐसा वो कद्दावर समझेंगे वो उनको, तो वो उनको देंगे। अगर हरीश सिंह रावत जी ने कोई अपनी शर्तें वर्तें लगाई तो ये तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगा। ये तो आगे की जब समय आएगा जब ही पता चलेगा। जी जी चंद्रशेखर जी। संजीव जी, क्या लग रहा है, हरिद्वार में लगातार दो बड़ी दावेदारी हो रही है, कहाँ बीजेपी कमजोर लग रही है हरिद्वार में कांग्रेस को? चंद्रशेखर जी देखिए, चाहे हरीश सिंह रावत जी आए चाहे हरीश रावत जी आए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, किसको टिकट देते हैं, किसको योग्य समझते हैं। किंतु हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, चाहे हरीश रावत जी आए चाहे हरीश सिंह रावत जी आए, क्योंकि कांग्रेस का जो एक अंतर्द्वंद है वो किससे छुपा नहीं है। कांग्रेस की जो लड़ाई है वो किससे छुपी हुई नहीं है, और हरीश रावत जी की पार्टी के अंदर जो इस समय चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लगातार एक तरह से कांग्रेस के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और एक लंबे समय से, ऐसा नहीं कि आज ही आरंभ हुई हो। अभी 2022 का जब चुनाव चल रहा था उस समय हरीश रावत जी सीएम का चेहरा अपने आप को घोषित करवाने के लिए एन चुनाव से 1 महीना पहले को भवन चले गए थे, और एक दबाव बनाया गया था, और जब दिल्ली से जबरदस्त फटकार लगी तो यू टर्न मारा। और वही हरीश सिंह रावत जी जिन्होंने हरीश रावत जी का स्ट्रिंग किया, जिन्होंने उनकी सरकार को गिराने का काम किया, वही हरीश सिंह रावत जी जिनको कांग्रेस में जब उनके आने की, भाजपा छोड़कर भाजपा से जब निकाले गए थे, उसके बाद जब कांग्रेस में आने की चर्चाएं हो रही थी, तब हरीश रावत जी कह रहे थे उनको कि मगरमच्छ, शिखंडी और मुझको अग्नि में दहन कर दो। इस तरह के कई सारे उन्होंने अलंकार से सुशोभित किया। तो इन सारी बातों का जवाब तो हरीश रावत जी को ही देना है कि कौन मगरमच्छ थे, कौन शिखंडी थे, और कौन उनको अग्नि में दहन कर देना चाहते थे। और अभी कुछ ही समय पहले जब हरिद्वार में पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो पूरी तरह से हरीश रावत जी को आइसोलेट रखा गया पूरे चुनाव से, और ये हरीश रावत जी की कांग्रेस के अंदर जो स्वीकार्यता है उसको दर्शाता है। यह उसको दर्शाता है जब अभी हरीश रावत जी ने एक बयान दिया था, एक ट्वीट किया था कि मैं राष्ट्रीय राजनीति को अलविदा बोलकर प्रदेश की राजनीति में मैं सक्रिय होने जा रहा हूं। तो जिस रोज उन्होंने अपना ये बयान दिया था उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत की बजाय एक मातम जैसा एक वातावरण छा गया था। यह उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। और बात रही हरीश सिंह रावत जी की,
तो हरक सिंह रावत जी भी जो समय समय पर जिस प्रकार से टिकट टिप्पणियां करते रहे हों, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी के लिए हो, जब उन्होंने महाराज जी के लिए बोला था कि प्रदेश अध्यक्ष नकारा है, उनको काम करने की शैली मालूम नहीं, वो 4 दिन यहाँ पर राजधानी में आते हैं, बाकी 26 दिन अपनी ऐश काम में चले जाते हैं। तो ये सीधा सीधा इंगित करता है कि कांग्रेस के अंदर क्या क्या चल रहा है। और अभी एक और बड़ा 3-4 दिन पहले की बात है, जब हरीश रावत जी के द्वारा 4 लोकसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों की बात कही गई कि अमुक में ये उम्मीदवार हो सकते हैं, अमुक में ये उम्मीदवार हो सकते हैं, और हरिद्वार लोकसभा का उन्होंने ब्लैंक छोड़ा। यानी कि वो अपने आप ही मीडिया के मुंह में भी और तमाम कांग्रेस पार्टी के मुंह में भी ये डालना चाह रहे थे कि हरिद्वार से मुझको दावेदार घोषित करो, वहां से मुझको उम्मीदवार घोषित करो। तो कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है, और बड़ी बात क्या है, कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है ये तो कांग्रेस का अपना अंदर का विषय है, इससे हमको कोई दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की त्रिशूल जी अभी 2 दिन पहले महाजनसंपर्क अभियान के जो इस समय हमारा संपन्नता की ओर है, उसमें एक बड़ी रैली रुड़की में हुई, और रुड़की की रैली ने साबित कर दिया कि हरिद्वार लोकसभा इस बार तीसरी बार हैट्रिक माननीय निशंक जी लगाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण वहां पर देखने को मिला, जो पंडाल था, पंडाल में जितनी जगह थी उससे 5 गुने लोग दाएं बाएं और जगह अन्यत्र में खड़े हुए थे। और मैं सोचता हूँ ये सब कुछ दर्शाता है कि माननीय मोदी जी के प्रति जो जनता का प्यार, प्रेम, स्नेह और जो एक आकर्षण है, उसमें दिनों दिन वृद्धि हो रही है। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब बातों से उसको लेकर बौखलाई हुई है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, वो पूरी तरह से ब्लैंक है, और केवल और केवल मोदी विरोध का एक मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रही है, जिसको जनता भी सिरे से नकारने का काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 2024 में हम जो वर्तमान में हमारी 5 सीटें हैं, वो पूरी 5 की 5 सीटें हम दोबारा से रिटेन करेंगे। लेकिन साधना जी कह रही थी कि हरक सिंह रावत का कोई भरोसा नहीं है, वो भाजपा में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब साधना जी का जो भी मत हो, मैं साधना जी के मत से कोई उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार का अभी 2022 में भी आपने देखा, 2022 में भी जो चुनाव से पहले जो एक तरह से ब्लैकमेलिंग के और ड्रामे चले, तो मैं सोचता हूँ ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने यहाँ स्वीकार नहीं करना चाहेगा। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर भी उन्होंने कहा कि मुझको भी टिकट दो, मेरी बहू को भी टिकट दो, और अंत में समझौते के तहत मात्र उनकी पुत्र वधू को टिकट दिया गया। और यदि वो इतने बड़े नेता थे, हरक सिंह रावत यदि इतने बड़े नेता थे जो कहते थे कि मैं चाहे उत्तराखंड की किसी भी सीट से लड़ जाऊं और मेरी विजय निश्चित है, तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जिता दिया? ये भी एक प्रश्न है। तो बोलना मैं सोचता हूँ कोई बहुत बड़ी समझदारी वाली बात नहीं है। और राजनीति में जो जितने बड़े बोल बोलता है, जनता सबक सिखाने का काम करती है। हेमंत जी, क्या लग रहा है? संजीव जी तो कह रहे हैं हमें कोई खतरा उतरा नहीं है वहां पर, और लगातार हैट्रिक मारने की ओर है निशंक। मैं तो आप खतरा महसूस हो रहा है,
लेकिन उस बात को अलगल बयानबाजी करके दबाना चाहते हैं। वहाँ हमारे विधायक ज्यादा हैं और वर्तमान में, क्योंकि मैं तो जब देहरादून जाता हूँ तो हरिद्वार भी रहता हूँ 10 साल ब्रह्मचारी जी के, और वहाँ से लोगों के संपर्क में भी रहता हूँ। तो हरिद्वार जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, आपके हरिद्वार से आगे विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग जो है कांग्रेस को प्रत्यार कर रहे हैं। जब से ये हमारी राहुल गांधी जी की पदयात्रा निकली, आप उसकी पदयात्रा का एक स्पष्ट उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण कर्नाटक देख लीजिए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो उपचुनाव थे वो देख लीजिए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो हमारे जहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वो देख लीजिए। तो हमारे बीजेपी के जो संगठन कह रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, हम कहते हैं जैसा भी है, हमारी पार्टी एक है, संगठन एक है, तो चाहे रावत जी लड़े, चाहे हरक सिंह रावत जी लड़े, लेकिन हमारी जो पार्टी का जो अपना उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और वो हरा करके इस बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, और अभी ये कह रहे थे कि करण मेहरा जी 4-5 दिन आते हैं और इधर उधर चले जाते हैं हमने, तो उनको ये पता नहीं कि करण मेहरा जी कितनी हार दौड़ कर रहे हैं पार्टी के लिए। अभी आज यदि वो धारचूला ब्रह्मचारी है तो कल शहरी में दिखाई पड़ते हैं। यही रूटीन रावत जी का है, यही रूटीन हमारे जो गौरियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, जो बड़े यशपाल जी हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, ये काफी मेहनत कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम तो यदि कोई मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत नहीं मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है तो इसने कितने काम किए हैं, मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ इनसे। अगर मैं वाक्य रहा हूँ हल्द्वानी के स्टेडियम का, मैं वाक्य रहा हूँ हल्द्वानी में ISBT का, मैं हल्द्वानी के उदाहरण दूँ इनको की जो इन्होंने रिंग रोड की बनाने की बात कही, और जो इन्होंने बीच की बात की बात कही, तो जो हमारे कार्य प्रारंभ होते रहते हैं उन कार्यों को भी इन्होंने काम नहीं किया। तो क्या सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है? मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि भाई इतना बढ़िया स्टेडियम इन्होंने हैंडओवर नहीं किया है, उसमें कोविड के सारे कैंप लगाए, उसमें सारी गाड़ियाँ खड़ी करवाई, तो आज इसकी स्थिति है कि उससे अच्छा झुकी झोपड़ी होती है। और जो ISBT का 1.5 करोड़ रुपया नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। बताओ, अपन चर्चा कर रहे हैं कि हरिद्वार में क्या होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हरक सिंह रावत को और हरीश रावत को कि हरिद्वार की सीट पर संभावनाएं जीत की हैं, तो ऐसे में उसी सीट पर नजर गड़ा के रखी जाए। देखिए, हरीश रावत जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा है, वो वहाँ से चुनाव जीते हैं, उनकी पत्नी भी वहाँ से चुनाव लड़ी है MP का, लेकिन किन्हीं कारणों से बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। और रावत जी के साथ वहाँ के लोग तन मन और धन से भी है, क्योंकि एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कहीं भी मिल लीजिए, कहीं भी रोक लीजिए, जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी थी वैसे रावत जी का भी है। तो रावत जी एक सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति, सभी वाले, उन्होंने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर रावत जी लड़े तो वो जीतेंगे, अगर वो किसी और को टिकट दिलवाएंगे तो वो जीतेंगे, मेरा कहना ये भी है। बाकी बीजेपी वाले रावत के लिए मुश्किल है। नहीं, हरक सिंह रावत जी हमारी हाईकमान जिसको भी गए, रावत जी तो हरीश रावत जी तो यहाँ हमारे यहाँ हल्द्वानी में उन्होंने खुले रूप में कहा। आप ही के एंकर कॉल ने पूछा कि आप हल्द्वानी लड़ेंगे, आप हरिद्वार से, तो उन्होंने कहा मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, मैं टिकट ही हाँ अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं लड़ूंगा। यदि हाईकमान कहेगा भाई आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, उनकी बातों को मैं नकार नहीं सकती। ठीक है साधना जी, क्या लग रहा है कि संभावना हरिद्वार से बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ से बाजी मारी जा सकती है, इसलिए वहां पर ये कशमकश जारी है कि बड़े बड़े दिग्गज हरिद्वार की लोकसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं कांग्रेस के? हाँ जी, बिल्कुल नजर तो गड़ाए हुए हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी तो ये तो समय ही बताएगा। अब ये जैसे इन्होंने अभी एक बयान में कहा था हरक सिंह रावत जी ने कि 200 से भी ज्यादा सीट,
वो कर लेंगे। तो आप इनसे ये पूछिए, तो आप तो खाली वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जनता क्या कहेगी आपके लिए? आप इसका मतलब तो आपने अपनी वोटें कहीं फिक्स कर रखी है, ऐसा जनता कहाँ, इसका मतलब जनता पे विश्वास नहीं है आपको, आप अपनी वोटें अलग बता रहे हैं कहीं पे, तो इससे क्या वो इसका निर्णय होगा? क्योंकि जनता के लिए आपने काम क्या किया, पहले जनता जब तो वोट देगी आपको। जनता से आप कुछ बताइए कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम 200 वोट मेरे को मिल जाएंगे, 200%, 200% नहीं, 200% कह रहे थे। तो बताइए अब 200% को उनका विश्वास है, तो 200% में कहीं तो कहीं वो होगी, जनता पे विश्वास नहीं है, 200% उन्होंने कहीं और से वोटें रखी हुई हैं। इस तरह से तो कोई भी जीत जाएगा। आप जनता के, हरक सिंह रावत जी ने जनता के लिए क्या किया है, जनता में उनकी कैसी छवि है, ये तो समय ही बताएगा ना, जब उनको टिकट मिलेगा, जब या वो उनकी बहुत जीत थी। साधना जी, क्या लग रहा है विश्वसनीयता किसकी ज्यादा है दोनों चेहरों में से? विश्वसनीयता अभी कुछ भी नहीं कह सकते कंसिडरेटली। अभी मैंने बताया कि विधानसभा की सीटों में 13 सीटें जो वहाँ पे नहीं हरिद्वार की, उसको 3 सीटें बीजेपी को मिलती, लेकिन विधानसभा की उसमें और लोकसभा के इलेक्शन में फर्क हो जाता है। हाँ। क्योंकि दावेदारी जो कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने, पहले तो वो देखा जाता है और फिर उसके काम देखे जाते हैं, व्यक्तिगत क्या काम किया इसने, उसकी व्यक्तिगत छवि कैसी है, और फिर साधु संतों का जो आशीर्वाद है तो पूर्णतः बीजेपी के साथ है। तो वहाँ तो साधु संत ही ज्यादा है, और बाकी तो समय बताएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता, जब तक कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं हो जाता। ये लोग सब विधानसभा की सीटों को देखते ही निर्णय ले रहे हैं सब। जैसे हरीश रावत जी पिछली बार भी इलेक्शन लड़े थे, नैनीताल से लड़े थे, यहाँ से लड़े थे, विधायक दोनों बार हारे थे, तो दोनों जगह से हारे थे, नैनीताल से भी और विधानसभा यहाँ। ठीक है।